हार्दिक पांड्या से दोस्ती पड़ गई ईशान किशन को महंगी। रोहित ने अपने लाडले को दे दिया बहुत बड़ा चांस। जय शाह भी हो गए बल्लेबाजी देखकर हैरान। पूरी दुनिया ने ठोका सलाम। आईपीएल से पहले कटेगा ईशान किशन का पत्ता। रोहित ने चल दिया तुरुप का इक्का। छूट गए पांड्या नताशा के पसीने। नीता अंबानी से बात कर सचिन ने लगा दी इस खिलाड़ी के नाम पर मुहर। धूम धड़ाका मचाने को रोहित के लाडले ने भरी हुंकार। मैच में गेंदबाजों को सबक सिखाने का किया मेगा प्लान तैयार। सूर्या हो गए गदगद, नहीं आया पांड्या की कोई चाल काम। जी हां, हार्दिक पांड्या से लेकर उनके करीबियों की भी ऐसी हालत हो गई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रोहित द्रविड़ से दुश्मनी लेकर पांड्या से दोस्ती निभाने वाले खिलाड़ी ईशान किशन का अब टीम इंडिया से हमेशा के लिए पत्ता कट गया है। अब ईशान की जगह सरफराज खान को रोहित ने बड़ा मौका देने की ठान ली है। इतना ही नहीं, रोहित ने तो आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी सरफराज के नाम पर पक्की मोहर लगा दी है, जिसने ईशान किशन की रातों की नींद को उड़ा दिया। यहां तक कि ईशान किशन से तो बीसीसीआई अब बहुत खफा हो गई है, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले सरफराज के लिए रोहित ने क्या प्लानिंग बनाई है वो भी जान लेते हैं। दरअसल जब से सरफराज खान ने फिरंगियों को धूल चटाई और गेंदबाजों की अकड़ ठिकाने लगाई, उसके बाद से लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ अर्धशतक ठोककर इतिहास रचा, उसके बाद से रोहित भी सरफराज से गदगद हो उठे। दावा तो यह भी है कि रोहित पूरा जोर लगा रहे हैं कि सरफराज खान को टी20 वर्ल्ड कप में भी चांस मिल सके। हालांकि अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आईपीएल से पहले सरफराज खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो अब आईपीएल में भी सरफराज खान धूम धड़ाका कर सकते हैं, जो उनके विरोधियों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा। दावा तो यह भी है कि आईपीएल की 3 टीमें सरफराज के लिए कोई भी रकम देने को तैयार है। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स शामिल हैं। बता दें कि सरफराज आईपीएल 2024 की नीलामी में अनसोल्ड रहे थे। पिछले सीजन में वो दिल्ली के लिए खेले थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत के लिए डेब्यू के बाद सरफराज खान को खरीदने के लिए कई आईपीएल टीमों के बीच होड़ मच गई है। बताया जा रहा है कि टीमें सरफराज के लिए कोई भी रकम देने को तैयार है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रोहित ने पूरा जोर लगा दिया है सरफराज को आईपीएल में खिलाने के लिए। हालांकि इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीलामी में अनसोल्ड रहने के बाद अब कैसे सरफराज की आईपीएल में एंट्री हो सकती है, तो उसका भी तोड़ रोहित ने निकाल लिया है। बता दें कि अब टीमें ट्रेड के जरिए सरफराज को अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ट्रेड विंडो बंद हो चुकी है। सरफराज सिर्फ एक तरीके से ही आईपीएल में एंट्री कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर किसी टीम का कोई खिलाड़ी लीग के आगाज से पहले या बीच में चोटिल हो जाता है, तो वो फिर टीम उस खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पर सरफराज को अपने साथ जोड़ सकती है। और इसके लिए रोहित ने प्लान तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईशान किशन अपनी मनमानी दिखा रहे हैं और बीसीसीआई के कहने पर भी बात नहीं मान रहे, उसके खिलाफ अब रोहित बड़ा एक्शन ले सकते हैं और ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि बीसीसीआई ईशान किशन से काफी खपा है और अब वो दोबारा टीम में शामिल नहीं करेगी, क्योंकि हाल ही में बीसीसीआई एक नियम लेकर आई है, जिसके मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी डायरेक्ट आईपीएल खेलना चाहेगा तो उसे मौका नहीं दिया जाएगा। अब रोहित सरफराज खान को मुंबई इंडियंस में जरूर खिलाने को बेताब है। अब आगे क्या होता है इस पर देश की निगाहें लगी हुई है। क्या आपको लगता है सरफराज को किस टीम से खेलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।